नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। जामताड़ा के विधायक और झारखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज धनबाद में प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार पर खूब बरसे। इस दौरान इरफान ने एक बार फिर विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि झारखंड में केंद्र की किसी भी बिल या अध्यादेश को हम लागू नहीं होने देंगे। केंद्र की मोदी सरकार देश में अब सभी पब्लिक सेक्टरों के साथ साथ किसानों को भी बेचने में लग गई है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी और झारखंड में केंद्र के ऐसे किसी भी अध्यादेश को लागू नहीं होने दिया जाएगा जो जनता के हितों को दरकिनार करने का काम करेगी। केंद्र सरकार के इस जनविरोधी कानून के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि केंद्र इसे वापस नहीं ले लेती। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस ने जोरदार हमला किया है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ने फिर बोले विवादित बोल। कृषि संशोधन बिल के खिलाफ केंद्र सरकार पर कांग्रेस विधायक ने किया हमला। कहा निजी हाथों में देश को सौंपने की तैयारी में है केंद्र की मोदी सरकार। झारखंड में मोदी सरकार के किसी भी अध्यादेश को लागू नहीं होने दिया जाएगा। झारखंड में नए बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा। मुद्दा विहीन बीजेपी देश को सिर्फ दर्द देने का कर रही है काम। किसानों के साथ है कांग्रेस, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। किसानों को बदौलत मोदी सत्ता में आए अब किसानों की भावनाओं से खेल रहे हैं। जिला परिषद के निरीक्षण भवन में शुक्रवार को कांग्रेस ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर केंद्र की मोदी सरकार को जन विरोधी करार दिया। वहीं राज्य में बीजेपी को मुद्दा विहीन होने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा के चर्चित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बीते सत्र में केंद्र सरकार 3 बिल लाई, जिसमें कृषि बिल भी शामिल है। इससे किसानों में काफी असंतोष है। यह बिल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचने के साथ साथ किसानों को भी बेचने का काम कर रही है। इसका हम विरोध करते हैं और किसानों के साथ हम खड़े हैं। झारखंड में केंद्र की ऐसी किसी बिल या अध्यादेश को हम लागू नहीं होने देंगे। किसानों में भारी आक्रोश है। जो जगत को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाया गया है। आप लोगों ने देखा इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी सरकार कहिए आप, पहले इन लोगों ने रेल को बेचा, उसके बाद हवाई जहाज को बेचा, बीएसएनएल को बेच दिया, यहां तक कि जीवन बीमा को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और अब हद तो तब हो गई, अब ये लोग किसान को बेच दिया। तो कहने का मतलब ये है कि किसान है तभी हमारा देश है, तभी हमारा राज्य है, तभी हमारा जिला है, तभी हमारा प्रखंड है। झारखंड में मोदी सरकार का कोई भी बिल या कोई भी अध्यादेश हम लोग लागू नहीं होने देंगे। इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं हम लोग। इरफान अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि हम किसानों के कर्ज को माफ करेंगे, लेकिन ये नहीं कर अब उनकी जमीन को बेचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार यहाँ की जनता के हितों का पूरा ख्याल करती है, तभी तो म्यूटेशन बिल को कैबिनेट में पास करने के बावजूद लगा कि इससे जनता को नुकसान होगा तो उसे रोक ली और कुछ संशोधनों के बाद उसे लागू किया जाएगा। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। आप बदले में क्या कर रहे हैं? किसानों की जमीन को जो कॉर्पोरेट घरानों में अपने बेचने का काम आप कर रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे और झारखंड में किसी कीमत पर इसको लागू हम लोग नहीं होने देंगे। हमारी सरकार है, जो हम लोग विरोध कर रहे हैं कृषि बिल जो जबरन लाया गया, जिस तरह से पेश किया गया, किसान के हित में नहीं है ये बिल। तो हमारा राज्य है, हमारी सरकार है, तो कैसे यहाँ हम लोग लागू होने देंगे उसको? ये मैं बहुत जवाबदेही से मैं कह रहा हूँ और नहीं होगा यहाँ लागू। हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत सोरेन जी कितने संवेदनशील हैं। उनको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं इसमें। कैबिनेट में पास हो गया, लेकिन सदन में पास होना अलग बात है। सदन में तो बातें नहीं आई, इसलिए हम लोग वापस हुए, क्योंकि हमें लगा कि नहीं ये जन विरोधी बिल है, तो वापस हुए हम लोग। इसमें कहीं ना कहीं सीओ को लाभ पहुंचाया जा रहा था एक साजिश के तहत, तो वापस हो गए।
डॉक्टर इरफान ने कहा कि राज्य में बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। पिछले 8 माह से जनता के किसी मुद्दे पर उनका ध्यान नहीं है, सिर्फ बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष बनाने में लगे हुए हैं, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष बन ही नहीं सकते। विधायक डॉक्टर अंसारी ने कहा कि इसका असर राज्य में होने वाली 2 विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिलेगा, जहां हम लोग भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि बिल का असर बिहार चुनाव में भी देखने को मिलेगा और वहां भी झारखंड की तरह ही सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि झारखंड में अब बीजेपी की कभी भी सरकार नहीं बनेगी। इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा लेस पार्टी बन के रह गई है भाजपा। अभी आपने देखा होगा सरकार बने हमारा 8 महीना हो गया, 6 महीना ये लोग नेता प्रतिपक्ष की मांग करता रहा। मतलब देख लीजिए कितना संवादहीनता है लोग के अंदर, जनता से कितना दूर है। 8 महीने तो कई समस्या जनता का हो सकता था ये लोग, लेकिन इन लोगों को समस्या कभी नजर नहीं आया। ले देखिए बाबूलाल बाबूलाल बाबूलाल, अब मुद्दा खत्म हो गया बाबूलाल जी का। इसलिए मैं कहूँगा किसी कीमत बाबूलाल तो नहीं बनेंगे। कृषि बिल पर विरोध जताते हुए झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि बिल लागू तो कर दिया, लेकिन किसानों को न्यूनतम दर का निर्धारण अभी तक नहीं किया है। इससे किसानों के समक्ष काफी परेशानी उत्पन्न होगी, वहीं जमाखोरी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बाजार समिति को केंद्र सरकार समाप्त करने जा रही है, जिसके कारण देश की 40,000 मंडियों को खत्म किए जाने से किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए बड़े बड़े व्यापारियों पर ही निर्भर रहना होगा। उन्होंने इसके खिलाफ आगामी 28 सितंबर को कांग्रेस राज्यपाल से मिलकर इस बिल के प्रति विरोध जताएगी। विरोध हम दर्ज करा रहे हैं। ये हाल फिलहाल में लोकसभा में जो पारित हुआ, जो लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह पारित हो गया है कृषि बिल, उसके विरोध में है। हमारा विरोध है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है किसानों का, जिसको हम MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम आपका जो है खरीद फरोख्त आपके जो अनाज की इतने में तो करनी ही करनी है। इसके ऊपर दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे नीचे कोई नहीं जाएगा। उस पे जो है केंद्र सरकार ने अभी तक अपना कोई भी जो है स्टैंड क्लियर नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वर्ष 2021 के लिए समर्थन मूल्य बढ़ा। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि देश में बीजेपी नीति वाली मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संसद में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बगैर वोटिंग के कोई बिल पास हुआ हो, लेकिन इस बिल के लिए मोदी सरकार ने ध्वनि मत से पारित कराया, जो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या के समान है। अतः इसका विरोध कांग्रेस लगातार करेगी और किसी भी कीमत पर इस बिल को नहीं मानेगी। बंद का किसानों ने नारा दिया है। कांग्रेस पार्टी, JMM और RJD और वामपंथी दल पूरा समर्थन है। और आज हमको यहाँ के जिला अध्यक्ष से बात हुई है, JMM के और RJD से 1:30 बजे हम लोग मिल रहे हैं। हम लोग भारत बंद जो किसानों ने किया है उसका पुरजोर हम लोग समर्थन करते हैं और पूरे देश में हम लोग का समर्थन है। दूसरी बात है कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, संसद में, राज्यसभा में, इस तरह से आज तक कभी नहीं हुआ कि जब वोटिंग होता है, वोटिंग के बाद ही पास होता है कोई भी। लेकिन मोदी जी जानते हैं कि राज्यसभा में उनकी बहुमत नहीं है, तो केवल लोकतंत्र की हत्या के लिए अपने दल के सभापति को नहीं बैठाकर उपसभापति को बैठा दिया गया और ध्वनि मत से पास कर दिया। इसका कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष जोर विरोध करती है। दूसरी ओर RCMS के राज्य महासचिव AK झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बगैर किसी मजदूर संगठनों से बात किए हुए और सारे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए संसद में श्रम कानून में बदलाव कर दिया। अब सारे कानून नियोक्ता के हक में लाया गया, यहाँ तक कि अब 300 से अधिक मजदूर जहां काम करते हैं उनको छटनी करने का भी पूरा अधिकार दे दिया गया है। हड़ताल पर भी रोक लगा दिया गया है, जो कि मजदूरों का हक है। ऐसा कड़ा कानून ब्रिटिश काल में भी नहीं बना था। उन्होंने कहा कि कृषि बिल में केंद्र सरकार कहती है कि यह किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, लेकिन किसानों को डीजल अपने काम के लिए चाहिए, लेकिन दूसरे देशों के
बनिस्पत यहाँ काफी महंगा। तो किस तरह के क्रांतिकारी कदम उठा रही है केंद्र की मोदी सरकार? 29 कानून है जो भारत सरकार के अंदर में मजदूरों के हित में वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन भारत की वर्तमान भाजपा सरकार ने बिना किसी से संवाद किए हुए, बिना किसी ट्रेड यूनियन से बात किए हुए, बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए सारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए वर्तमान पार्लियामेंट में उसको चेंज कर दिया। अब सारे कानून एम्प्लॉयर के पक्ष में लाया गया है। यहाँ तक कि 300 से ऊपर मजदूर जहाँ काम करते हैं उसको छटनी करने का अधिकार भी मालिक को दे दिया गया है और वो बिना कारण बताए छटनी कर सकते हैं। उसके लिए कोई उनसे पूछ नहीं सकता है। स्ट्राइक करने के अधिकार पर भी प्रतिबंध आदेश है। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।